ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लर्निंग यूनिट 1। इन दिस यूनिट, जो हमारे इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव हैं, स्टूडेंट्स इसमें से डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या है, एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वो कौन से स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, उनके डोमेन्स क्या हैं, और प्रिंसिपल ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट अप्रोच कौन सी है। हम ये डिस्कस कर पाएंगे कि बच्चे की डेवलपमेंट में कौन से इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बच्चे की जो डेवलपमेंट में इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रोथ बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि नेचुरली होती है विद द पीरियड ऑफ टाइम। बच्चे जितने ज्यादा ग्रोथ कर रहे होते हैं, उनको फिजिकली जितनी चेंजेस आती हैं उनको ग्रोथ कहा जाता है। जैसे बॉडी में जो चेंजेस नजर आते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं उसको। जैसे कि किसी की हाइट कितनी है, किसी का वेट कितना है, किसी बच्चे की साइज और मसल्स और लेंथ किस तरह से ग्रो करें, उन चीजों को वॉक फॉर 2014 में कहते हैं कि ये उनको हम ग्रोथ के नाम से पहचानते हैं या ग्रोथ समझी जाती है। नेचुरल स्पॉन्टेनियस स्पेसिफिक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड या मेजरेबल क्वांटिटेटिव गेन्स में जो बॉडी हमारी चेंज कर रही होती है उसको ग्रोथ कहा जाता है। स्पॉन्टेनियस इसलिए कि इसका कोई स्पेसिफिक सांचा नहीं है जहाँ पे हम ये कहें कि इतना इस बच्चे ने इतना ग्रो करना है, इस बच्चे ने इतना ग्रो करना है, बल्कि नेचुरल एक कंडीशन है, नेचुरल स्पेसिफिक जेनेटिक्स में से कि जिस तरह से जो पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे उसी तरीके से, उस फैमिली के बच्चे सारे उसी तरीके से डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जहाँ पे आपकी फिजिकल मेच्योरेशन के साथ साथ आपकी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच चेंज हो रही होती है। आपकी प्रोग्रेसिव वे में आप इन स्किल सीख रहे होते हैं, कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती है, फंक्शनिंग आपकी इंक्रीज होती है कि आप किस तरह से कोई भी टास्क कैसे परफॉर्म करते हैं। आपकी मोरल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, आपके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए हैं, आपके सोशल, मोरल, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट में देखा जाता है कि बच्चे किस तरह से ग्रो करते हैं, क्या उनकी जो चेंजेस आती हैं पर्सनालिटी में, वो कैसे अडॉप्ट करते हैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बिहेवियर को, उसको बेसिकली डेवलपमेंट कहा जाता है। डिफरेंस अगर देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट का, तो जो टर्म ग्रोथ है वो प्योरली फिजिकल सेंस में है। वो आपको रेफर करती है कि किस तरह से किसी की साइज, लेंथ वो कैसे इंक्रीज होती है और कितनी है, उसको आप मेजर कर सकते हैं, आप उसको गिन सकते हैं। डेवलपमेंट वो है जिसमें आपकी पर्सनालिटी को आप शेप करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, आप अपने काम को आपके स्ट्रक्चर के मुताबिक आपके काम और आपका जो फंक्शन है वो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ग्रोथ में आपकी जो क्वांटिटी है उसके उस एस्पेक्ट से देखा जाता है कि उसको आप गिन सकते हैं, आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि कौन कितनी हाइट रखता है, कौन कितना वेट रखता है, कौन कितना साइज रखता है। और जो आपका डेवलपमेंट है वो इसकी कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। कैरेक्टर को, क्वालिटी को आप सही तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिटी उसकी एस्पेक्ट जो है वो उसको चेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। आप उसको कैरेक्टर वाइज क्वांटिफाई करते हैं कि कोई बंदा कितनी बार किस तरह से बिहेव करता है, उसके मोरल डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है, उसको क्वालिटेटिव वे में देखा जाता है, क्वालिटीज में गिना जाता है। ग्रोथ डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट भी आती है और सेम टाइम पे आप उसको क्वालिटेटिव भी रखते हैं और क्वांटिटेटिव भी आती है। टर्म जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव, अगर वाइडर टर्म देखें तो जितनी भी आपकी पर्सनालिटी के कितने किसी भी इंडिविजुअल की चेंजेस आते हैं उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। ग्रोथ ग्रोथ पूरी लाइफ कंटिन्यू नहीं रहती, बल्कि वो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के बाद उसका जब वो मेच्योरिटी अटेन कर लेते हैं तो फिर वो वहां पे स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग आपकी रहती है। आप पैदा होने से कब्र तक आप जो चीजें हैं वो सीखते रहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थ्रू आउट लाइफ आप प्रोग्रेसिव वे में चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, सीखते हैं। ग्रोथ आपकी बॉडी में जितनी चेंजेस आती हैं उनके साथ रिलेटेड है, और डेवलपमेंट वो है जिसमें आपकी जो ओवरऑल मेच्योरिटी है, आपने उस एज के मुताबिक आपकी कितनी कितनी पर्सनालिटी डेवलप हुई है और एज के मुताबिक आप किस तरह से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल 4 साल का बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, 5 साल का बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, उसके बिहेवियर की आइडेंटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की जाती है कि किस तरह से वो डेवलप हुआ है। जो ग्रोथ है वो चेंजेस आती हैं अकॉर्ड, और उसको मेजर किया जा सकता है, उसको क्वांटिफाई किया जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है उसको हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसके बिहेवियर के साथ हम देखते हैं। ग्रोथ
सेल्यूलर है, बॉडी में जितनी भी चेंजेस आती हैं, आपके सेल्स जितने मल्टीप्लाई होते हैं, उसके मुताबिक आपकी ग्रोथ होती है। और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशनल है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से ग्रोथ होती है। और डिफरेंशिएशन ऑफ जो डिफरेंशिएशन है वो प्रोडक्शन पे है कि किस तरह से वहाँ पे नर्चर किया जाता है। ग्रोथ में आप ज़रूरी नहीं है आप डेवलप भी करते हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी मोरल डेवलपमेंट नहीं है, आपको सोशली कोई चीज़ें पता नहीं है कि सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, आपको ये नहीं पता कि आपकी इस एज के मुताबिक कितनी-कितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट लेकिन पॉसिबल नहीं है ग्रोथ के साथ। जैसे-जैसे आप ग्रो करते जाते हैं, वैसे-वैसे आप चीज़ों को डेवलप करते जाते हैं और चीज़ें सीखते जाते हैं। जो डोमेन्स हैं डेवलपमेंट के, उसमें फिजिकल डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन और सोशल डोमेन्स आ जाते हैं। फिजिकल डोमेन वो है जिसमें आपकी बॉडी चेंज होती है, साइज, स्ट्रेंथ, ब्रेन और आपकी जितनी भी सेंसरी मोटर एक्टिविटीज हैं उनमें जितनी चीजें चेंज होती हैं उनको हम फिजिकल डोमेन कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डोमेन कि आपकी जहनी सलाहियत क्या है, आप किस तरह से सोचते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसी भी चीज़ का रीज़न, किसी दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, डिफरेंट जितनी भी हमारे इस यूनिवर्स में चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी रीजनिंग देखते हैं, तो दैट इज कॉग्निटिव domain of development। And social emotional development, that is the development based on your feelings, your expression, how much you express your emotion, how much you control your emotion, that is called social emotional domain of development। कोर फीचर ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट अगर देखें तो हमारी आइडेंटिफाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी फीलिंग को कॉम्प्रीहेंड करते हैं कि हमारी जो स्टेजेस हैं, इमोशनल स्टेजेस हैं, उसको आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं। अपनी इमोशन को कंट्रोल कब करना है, अपने इमोशन को बेनिफिशियल मैनर में कैसे सबके सामने लेकर आना है, अपने बिहेवियर को रेगुलेट करते रहें कि जो बिहेवियर गलत है उसको हम बार बार उसके बारे में काम करते रहें ताकि वो गलत बिहेवियर, जो रॉन्ग बिहेवियर्स हैं, उसको हम सप्रेस करते हुए सही बिहेवियर की तरफ जाएं। और फिर हम एम्पैथी डेवलप करें कि लोगों की जो मसले हैं उनको अपने मसले समझते हुए अपनी इमोशनल डेवलपमेंट करें और मेंटेन करें दूसरे लोगों के साथ अपना रिलेशन, तभी हम प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उसमें पेरेंटल है, इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है और मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंट पीरियड है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में। और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट देखें तो डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट, दोनों है, मल्टी डायमेंशनल भी है और मल्टी डायरेक्शनल भी है कि आपकी मल्टी डायमेंशन हो सकती हैं। आप एक ही वक्त में चीज़ें सीख भी रहे हैं, स्किल भी सीख रहे हैं, एक ही वक्त में आप मोरली भी डेवलप हो रहे हैं, आप फिजिकली भी डेवलप हो रहे हैं, सोशली भी डेवलप हो रहे हैं, इमोशनली भी डेवलप हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअली डेवलप हो रहे हैं। और मल्टी डायरेक्शनल ये है कि आप डिफरेंट टास्क बता देते हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में भी जाना है, इस डायरेक्शन में भी जाना है। वो हर एक चीज़ों को जब आप अलग-अलग करके डेवलप होते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायरेक्शनल। और डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स बोथ गेन्स एंड लॉसेस कि अगर आप की हो सकता है जब आप डेवलप हो रहे हो तो आपको कुछ हार जीत का सामना करना पड़ता है, तो आप दोनों के लिए रेडी रहते हैं और दोनों से आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। जब आप फेलियर होता है तब भी आप डेवलप हो रहे होते हैं, जब आपका लॉस हो रहा होता है, जब आपका कुछ गेन कर रहे होते हैं तब भी आप सीखते हैं। डेवलपमेंट इज प्लास्टिक के वो चेंज हो सकती है ओवर द टाइम पीरियड। कभी आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ सीख रहे होते हैं, कभी आप स्लोली कोई चीज़ सीखते हैं, तो इट वेरीज अपॉन योर way of learning, way of environment in which you are belonging to। Or development is situated in context and history कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पहले सीखते थे, जिस हिस्टोरिकल वे में आप पहले सीखा करते थे, उसी तरीके से आपकी फर्दर फ्यूचर में भी डेवलपमेंट होती है। और ये मल्टी डिसिप्लिनरी है कि एट द सेम टाइम आप सोशियोलॉजी भी सीख रहे हैं, साइकोलॉजी भी सीख रहे हैं, आप जो है डेवलपमेंट आपकी इकोनॉमी के बारे में भी आप सीख रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी आप सीखते हैं, आप डेवलप करते हैं अपने आप को सोशली और आपकी मल्टी डिसिप्लिनरी डेवलपमेंट होती है। कहीं ये नहीं हो सकता कि आप सोसाइटी से जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपका सिर्फ एक ही स्पेसिफिक है कि जो पॉलिटिक्स से जो चीज़ें होंगी मैं सिर्फ वही चीज़ें सीखूंगी या सीखूंगा। इट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी, सो इट कंटिन्यूज टिल दी
एंड ऑफ योर लाइफ। इश्यूज कंट्रोवर्सीज जो कि बच्चे की डेवलपमेंट में आते हैं, उसमें डेवलपमेंट इज अ स्मूथ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नॉलेज स्किल बिहेवियर्स आर ग्रेजुअली एक्यूमुलेटेड। ग्रेजुअली जब आप कोई भी नॉलेज स्किल बिहेवियर सीखते हैं तो वो एकदम से नहीं सीखते, बल्कि उसका एक स्लो प्रोसेस है, उसका एक टाइम पीरियड है। जो कि ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो ऑर्गेनाइज और ऑर्डरली वे में होता है, दैट इज कॉन्टिन्यूस वे में। और आप नया और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को फॉर्म करते हैं प्रीवियस एबिलिटीज के साथ साथ, कि आपकी कुछ एबिलिटीज आप में थी, उसमें आपने इजाफा किया। आपको कोई लिखने की आदत थी, आपको एबिलिटी थी कि आप अच्छा लिख सकते हैं, तो उसको नया बिहेवियर इस तरह से कि आपने कोई एकेडमी ज्वाइन कर ली, आपने कोई ऐसा इंटरनेट पे कोर्स कर लिया जहाँ पे आपको नई और कॉम्प्लेक्स चीज़ें और बिहेवियर सिखाया गया, तो वो आपके लिए कंटिन्यूअसली एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर आते हैं। सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इज अ discontinuous process in which new skills and behavior emerge in rather abrupt and disconnected way। आप देखेंगे डे बाय डे नई नई चीजें सीख रहे हैं, नई नई स्किल्स आ रहे हैं जो कि आपके बिहेवियर में भी चेंज लेकर आ रहे हैं, और जो कि आप उसको ना चाहते हुए भी सीखते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो डेवलपमेंट हमारी डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट स्टेजेस पे होती है। मोस्टली जो क्वालिटेटिव रिकॉग्निशन होती है वो नॉलेज, बिहेवियर, स्किल और फंक्शनिंग में, कि कौन सी नॉलेज आप हासिल करते हैं, कौन से स्किल को सीखते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। सिंगल और मल्टीपल कोर्सेज को अगर हम देखें तो यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, स्पेसिफिक फीचर है इंडिविजुअल का, और डिस्टिंक्ट कॉन्टेक्चुअल फीचर है, फैक्टर है जो कि आपके ब्रॉटअप में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्पेसिफिक फीचर किसी भी इंडिविजुअल का पूरे ब्रॉटअप में, कि अगर हम देखें कि फ किसी भी फैमिली का एक फीचर है कि वो बहुत ज़्यादा लिटरेट होते हैं, तो वो चीज़ बच्चे में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि वहाँ का जो बच्चा है वो भी पढ़ाई में ज़्यादा एक्टिव होता है। और डिस्टिंक्ट कॉन्टेक्सचुअल फैक्टर ये है कि अगर आप कहीं पे इन्वॉल्व्ड हैं तो वहाँ का कॉन्टेक्स्ट लेके भी आपकी डेवलपमेंट होती है और आपका ब्रॉटअप उसी एक स्टाइल में होता रहता है। चाइल्ड डेवलपमेंट को यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो डेवलप की जाती है। अगर हम पर्सनल देखें तो आपके पेरेंट्स की हेरिडिटी, आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बच्चे के जो डेवलपमेंट में असरअंदाज होते हैं। एनवायरनमेंट आपका स्कूल, होम, कम्युनिटी सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें बच्चे के एनवायरनमेंट की, जितना अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होगा उतना वो ग्रो करेगा, उतनी उसकी डेवलपमेंट होगी। जिस तरीके के आप सर्कमस्टेंसेस उसको देते हैं, वो उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं और बहुत मल्टीपल और वेरी ट्रैक्स के साथ वो सीखते हैं। नेचर और नर्चर का क्या फ़र्क है कि स्टेबिलिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी। नेचर स्टेबल होती है, जो नर्चर है वो प्लास्टिसिटी पे है, वो फ्लेक्सिबल है। नेचर आपकी वो है जो कि इन्नेटली आपकी क्वालिटी है, जो कि आपने अपने हेरिडिटी में ली है, जो कि आपकी नेटिविज़्म में है। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फ़ोरफ़ादर्स हैं, वहाँ की जो नेचर थी वो इंडिविजुअल के नेचर में आ जाती है, उसकी अंदर में आ जाती है, उसको हम नेचर कहते हैं। नर्चर इज़ जो कि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ भी है, सोसाइटी से जो चीज़ें आपके बच्चे सीखते हैं, उसको वो कहाँ पे ब्रॉट अप हुआ है, उनका किस एनवायरनमेंट में, वो किस तरह से उनकी पूरी जो सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, उनको देखते हुए उसकी किस तरह से अ, परवरिश हुई है, उसको हम बेसिकली नर्चर कहते हैं। नेचर क्या है कि जो आपकी बायोलॉजिकल फैमिली फैक्टर्स हैं, कि आपके जीन्स किस तरह के थे पेरेंट्स के, उसी तरीके से बच्चों के जीन्स भी आते हैं और बच्चे उसी तरीके से हाइटेड होते हैं, उसी तरीके से टैलेंटेड होते हैं, उसी तरीके से अगर बच्चों की अगर हम देखें तो उनमें अगर मोटापा है, उनके पेरेंट्स में हेरिडिटी है, तो वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती है। फैक्टर्स जो कि बच्चे की ग्रोथ में इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उसमें जो फैक्टर है वो लार्ज वेरिएशन है बच्चों की, के बायोलॉजिकल फैक्टर है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, एनवायरमेंटल फैक्टर है और अर्ली एनवायरमेंटल फैक्टर है। बायोलॉजिकल फैक्टर के बच्चे के सही तरीके से अगर आपने उसको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड नहीं की, उसके खाने की चीज़ें, उसको फूड, उसको जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो अगर आपने नहीं दी, तो वो उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर उसकी बर्थ में उसके वेट
के हिसाब से उसको मेडिकल कंडीशन प्रोवाइड नहीं की, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी, स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में हुआ, तो वो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। मैटरनल एज जो है वो फ़र्क इन्फ्लुएंस करती है बच्चे की बायोलॉजिकल फैक्टर्स में कि उसकी जो बॉडी है उसी तरीके से ग्रो करती है जैसे उसके पेरेंट्स उसको जो जिस तरह से उसको नर्चर करते हैं हेरिड उसके ट्रेड्स उसकी हेल्थ उसकी मेंटल स्टेट फिजिकल स्टेट सारी चीजें फैक्टर इन्फ्लुएंस करती हैं पेरेंट्स पे इंटरपर्सनल स्किल्स वो स्किल्स हैं जिसमें आप बच्चे की लर्निंग और वेल बीइंग के लिए कि किस तरह से उसके आप इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उसके साथ रखते हैं पेरेंटिंग स्टाइल कौन सा है पॉजिटिव स्टाइल है या हर चीज में नेगेटिविटी देखना है सपोर्टिव सोशल नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं तो बच्चा प्रॉपर तरीके से लर्न करता है कॉन्फिडेंट होता है इंटरपर्सनल जो एनवायरमेंटल फैक्टर है कि आप किस तरह से बच्चे को किस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं किस पेरेंटिंग स्टाइल में उसको रखते हैं क्या उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग कैसा है घर एजुकेशन कल्चर कैसा है आपकी इनकम कितनी है एनवायरनमेंट एम्प्लॉयमेंट किसी भी पेरेंट्स की जो है वो इफेक्ट करती है स्टेटस आपका इफेक्ट करता है आपके बच्चे की डेवलपमेंट में हेल्थ सर्विसेज कितनी दी जा रही है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर करते हैं तो पॉजिटिव बच्चे में डेवलपमेंट होती है अर्ली इन्वायरमेंट या जो इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस हैं वो बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं वो उसकी डेवलपमेंट में बहुत इफ़ेक्ट करते हैं वो फैक्टर्स जो कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं कि बच्चे की अर्ली स्टेज पे अगर पेरेंट्स का आपस में प्रॉपर अच्छा रिलेशनशिप है तो वो बच्चे में इफ़ेक्ट करता है और उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है अगर बच्चे को अर्ली स्टेजेस में फिजिकल इमोशनल लैंग्वेज और कॉग्निटिव स्किल्स सही तरीके से सोशल स्किल्स सिखा दी जाएं तो वो बच्चे की लाइफ लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं